सारे तो प्रत्याशी खुआ रहे हैं बताओ। विकास बहुत हुआ ये। विकास तो हुआ, विकास टूट गया, फिर विकास करेगा। विकास टूट गया विकास। ये ऊपर टूटा है। अच्छा। और नालियों में पड़ा है। हाउ द जोश। तो विकास के नाम पे हाउ द जोश। यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ वीडियो यहाँ से वायरल हो रही हैं। विकास को वोट देंगे हम। विरोध तो जनता करती है, लेकिन जो काम करता है उसका विरोध भी होता है। स्पोर्ट्समैन युवाओं के लिए कोई विकास हुआ है इस गाँव में? इसका खाजामा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हम तो पूरी मेहनत कर रही और बहुत अच्छा प्रचार उनका हो रहा है। और भाई हमारे यहाँ काम बहुत किया, हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया। रोड़े में कहीं रोड़ा ना हो जाए। रोड़े में रोड़ा हो गया भाई। अच्छा, तो इसलिए कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही है। लड़कियां जाती है, बहुत दूर दूर तक जाती है, साइकिल चला के जाती है। तो बस का कोई सुविधा नहीं है ये। जाते जाते ढीला कर दिया काम, सड़क भी अधूरी छोड़ के चले गए। अगर बदलाव तो हुआ, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। बर्बाद में हो जाना, लमडम क्या जाना उसे। आप विकास पे नहीं जा रहे हैं, बीजेपी पे जा रहे हैं। लेकिन बोल नहीं आया कि आमने सामने टक्कर जी, कोई तीसरा नहीं मैदान में आया यहाँ। क्या युवा का विकास होगा इन बातों को लेकर? कि तो बाप खत्म हो गई हो। 100 रुपए दोबारा इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाकर लानी पड़ेगी, तब खेला जाएगा। नहीं तो मतोष्ट की राजनीति चलेगी इस गांव में या नहीं? जलेबी की राजनीति चलेगी या नहीं? तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। जनपद हरिद्वार की पंचायत चुनाव में सबसे हॉट सीट माने जाने वाली हम आज खड़े हुए हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए, मानकपुर आदमपुर गांव में। अभी हम उसके गेट पर खड़े हुए हैं और आज आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। हमें किसी प्रत्याशी ने यहाँ पर नहीं बुलाया है, हम आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे। चलिए इस गांव में चलते हैं और हरिद्वार जनपद की सबसे हॉट सीट की बात आज आपसे करेंगे। मैं गांव के अंदर पहुंच चुका हूं और यहां पर मैं दीवार दिखाना चाहूंगा आपको पीछे की। दीवार पर कहीं भी कोई भी छोटी सी जगह नहीं है जहां पर पोस्टर ना लगा हो। चुनावी रंग में ये मानकपुर आदमपुर गांव पूरा रंग चुका है। लेकिन अगर विकास की बात की जाए, मैं अपने साथी से, कैमरामैन साथी से कहूँगा दिखाने के लिए, जैसे कि मैंने गांव का भ्रमण किया तो गांव के अंदर छोटी छोटी गलियों में भी विकास हुआ है। यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइलों से सड़कें बनाई गई हैं और मैं समझता हूँ जो पहले रिपोर्ट दिखाई गई थी, कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में कमी रही है। और देखिए गांव के बाहरी क्षेत्र के रास्ते में मैं नहीं गया वहाँ पर, लेकिन गांव के अंदर मैं आपको दिखा दूँ कि जिस प्रकार से मेरे पीछे आपको ये सड़क दिखाई दे रही है, उस प्रकार से पूरे गाँव के अंदर सड़क बनी हुई है। आगे भी हम बात करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ गाँववासी जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि आदमपुर मानकपुर जो गांव है, जो बड़ी हॉट सीट बनी हुई है जिला पंचायत में, उसके बारे में वो क्या कहेंगे कि विकास कितना हुआ है, कैसा चल रहा है पंचायत चुनाव इस बार यहाँ पर? पंचायत चुनाव का ऐसा है यहाँ पर कि भाई किरण जो भाजपा से खड़े हैं, उनकी बहुत अच्छी स्थिति है और यहाँ से भारी बहुमत से। किरण जी की तो बात ये रही कि यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ वीडियो यहाँ से वायरल हो रही हैं कि गाँव का विकास नहीं हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ विकास हुआ भी है और कुछ थोड़ा सा वर्मा जी ने बाद में जाते जाते ढीला कर दिया काम, सड़क भी अधूरी छोड़ के चले गए और केवल एक आदमी के कहने से काम किया। काम बहुत किया, हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, काम बहुत किया, लेकिन केवल एक आदमी के कहने से किया। पूरे गाँव वासियों का किसी का सम्मान नहीं किया वर्मा जी ने। तो ये बहुत सारी क्या जिसका खाजामा उन्हें भुगतना पड़ेगा। केवल एक राजू प्रधान है जिसके कहने से उन्होंने जो भी काम किया उनके कहने से किया, तो इसलिए नाराज चल रहे हैं गाँव वाले? हाँ, गाँव वाले बहुत नाराज हैं और इसका खाजामा वर्मा जी को भुगतना। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वर्मा जी के बारे में क्या कहेंगे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं? यहाँ का काम अच्छा ही किरण करेगा जी। हाँ जी, बहुत अच्छा काम। वर्मा जी से नाराजगी है? बहुत नाराजगी है जी। हाँ, अच्छा काम। उनके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर? ना जी, इतना अच्छा कैंडिडेट नहीं है। आमने सामने टक्कर है जी दोनों की, वर्मा जी की और इनकी जी। आमने सामने टक्कर है जी, कोई तीसरा नहीं मैदान में आया यहाँ का, दूर दूर तक नजदीक नहीं है कोई। दोनों का तो एक तो यहाँ पे पूर्व राज्य मंत्री के पुत्र हैं, एक पूर्व जिलाध्यक्ष है जिला पंचायत के, तो मतलब टक्कर कड़ी। लोग इन पर विश्वास नहीं कर रहे। इन्होंने केवल पद के लालच में कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ रही, वर्मा जी ने भाजपा को छोड़कर जिस आदमी ने उसे नीचे से उठाकर आसमान में बिठा दिया, पृथ्वी से उठाकर, और उसको भी उन्होंने लात मार दी, तो ऐसे आदमी पर कौन विश्वास करेगा? कौन ग्रामवासी विश्वास करेगा? ऐसे आदमी पर कोई विश्वास नहीं। विकास तो उन्होंने किया है, उसके क्या सड़क थी जो एक बड़ा ही देखिए आम आदमी को क्या चाहिए कि विकास हो, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का विकास होना चाहिए। ये जो प्रधान था उसका भी विरोध है, केवल उसके कहने से किया जो भी कुछ किया, तो वो उसका खत्ते में गया पूरा काम। पूरा ग्रामवासी जो ये 6 प्रधान 7 प्रधान अलग लड़ रहे हैं उससे, उनका भी तो कोई औचित्य गाँव में होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, मैं तो भाई साहब ये कहना चाहूँगा कि जो वर्मा जी थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने जिला अध्यक्ष भी बनाया, तो उन्होंने लोभ की राजनीति की।
और लोगों की राजनीति से दल बदल किया, तो उन्होंने मेरा तो मानना है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। और जो हमारे प्रत्याशी गांव से चौधरी किरण सिंह जी हैं, वे एक साफ छवि के दावेदार हैं और मेरे हिसाब से तो वही कामयाब होंगे। लेकिन विकास तो हुआ है यहाँ पर, लेकिन विकास के नाम पर वोट नहीं आ रहा है। विकास जो हुआ वो धरातल पर इतना नहीं हो पाया जितना मतलब करना चाहिए था। कुछ विकास ऐसा हुआ कि अधूरा छूटा पड़ा। मेरे इधर मेरा भी खेत है, इधर जो झवेड़ा थाना से रोड आता है गांव में जी, उस पर कुछ मीटर उधर थाने की तरफ से और कुछ गांव की तरफ से टाइल लगाई थी। यानी कि कमाई की वजह से जो हमारा जो था ना PWD की रोड है जी, वो उसमें जिला योजना में लिया है। जिला योजना में आपको पता कामयाबी ज़्यादा हो, मतलब कमाई ज़्यादा हो। ठीक है, तो सिर्फ कमाई की वजह से और उसकी वजह से उन्होंने अपनी राजनीति की। और कुछ जैसे अंकल जी ने बताया, चंद आदमी, में नाम नहीं लेना चाहता, कुछ चंद आदमी को साथ लेकर राजनीति की सब पूरे गाँव। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने साल हो गए आपको देखते देखते, तो कुछ बदलाव हुआ है क्या? बदलाव के लिए राजनीति होगी या केवल यहाँ पे जो विकास हुआ है उसके लिए राजनीति होगी? अरे बदलाव तो हुआ, अच्छा। खराब भी आई, एक तरफा बदलाव हुआ। अच्छा और जो आदमी थे उनकी सुनाई हुई नहीं हुई, अच्छा जी। बस और क्या हुआ। अभी उन्होंने अभी कहा कि प्रधान जी के जो पद पे यहाँ पर थे, वो प्रधान थे, उससे नाराज चल रहे हैं वर्मा जी से। हैं? नाराज चल, उसकी तो माफ खत्म हो गई हो, उसका तो माफ खत्म हो प्रधान पिछला। अच्छा हाँ, तो नहीं, आप नाराज चल रहे हैं ना, गाँववासी तो नाराज चल रहे हैं ना। नाराज तो हम है नहीं। अगर नु कहा काम जो होना चाहिए सबका होना चाहिए, जी, किसी एक का काम नहीं होना। एक का नहीं होना चाहिए सब। अब एक तरफा काम हुआ है तो इसलिए आपके कहीं ना कहीं नाराजगी है। हमारी नाराजगी है, ये सबके होने चाहिए काम। अच्छा जो यहाँ 8 प्रधान खड़े हैं हाँ यहाँ, जी। और 8 मतलब एक प्रधान बन गया जी और वो अपना काम करे, कहाँ जाएंगे साथ। जी, लेकिन विकास तो हुआ है। हाँ विकास तो हुआ, हाँ। क्या उतना नहीं हुआ जी, एक साइड पे हुआ और साइड खाली। यहाँ नाली भी सफा नहीं हुई, और तो क्या। अच्छा जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ सर। अच्छा हाँ, उस वक्त जातिवादी में भी लेके एक ऐसा था, हमारे जो उमराव सिंह थे, पहली उनकी जो लगी हुई थी सुनाई जो आई है, तो उस पर उन्होंने क्या किया कि वो उमराव सिंह का वो क्रांतिकारी थे, उसका हटवाया और फिर उस पर भीमराव अम्बेडकर का, अगर उस पर गुज्जर जाति विरोध कर दे तो इस पर पता नहीं क्या हो जाता। तो चलिए, तो मतलब एक तो ये गलती कर गए, दूसरी ये गलती कर गए कि जहाँ मान लिया अपनी पार्टी का दिक्का, राजीव का दिक्का, वहाँ को तो कर दिया काम से ही। इस तरह से खड़ुंजे भी छोड़ दिए, हमारी तरफ से भी भंगियो सर वहाँ तक छोड़ रखा। यानी वर्मा जी भी कोई बेचारे वैसे नहीं गलत नहीं, विकास किया, पर कुछ सोच के करना चाहिए इस तरह। और ये जो आदमी है, इनसे उम्मीद यह लगा जाए कि शायद काम बढ़िया करेंगे आप। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप पंचायत चुनाव को लेकर? पंचायत चुनाव के लिए कहेंगे भाई, उन्होंने जो काम कराया, किसने काम करा? प्रधान ना करे हमारे नाम। अच्छा, और पंचायत चुनाव में जो अध्यक्ष जी थे उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके पुत्र खड़े हैं इस बार चुनाव में। उनके लिए यह कहेंगे भाई हमारे यहाँ वोट नहीं मिलती। अच्छा, क्यों? जब उन्होंने हमारा काम ही नहीं करा, विकास तो उन्होंने किया है यहाँ पे। विकास कराया तो प्रधान ना कराया। अच्छा, उन्होंने कहा सड़कें तो यहाँ पर पूरी बनी हुई है। सड़कें पूरी बनी तो प्रधान ने करवाया, पर जब प्रधान चिगिरदा फिर अच्छा, हाँ, नहीं तो काम नहीं हो रहा था। अन्य काम नहीं हो रहा था। फिर अच्छा, एक दो ना उस पर नलका मांग गया, हाँ, उन्होंने कहा वहाँ चले जाओ, सुनाटी उस पर क्या नाम जी जी, जहाँ चलो। है, हाँ, उसका कहा। अच्छा, भाई मतलब कहीं ना कहीं रोड़ा जरूर था। था, हैं? हाँ, और रोड़े में कहीं रोड़ा ना हो जा। रोड़े में रोड़ हो गया बस। अच्छा, तो इसलिए कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही है। पूर्व राज्य मंत्री जो रहे हैं, उनके पुत्र हैं किरण, जो यहाँ से पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं सदस्य का। उनके बारे में उनके समर्थक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में बाबूजी आप? हम तो पूरी मेहनत कर रहे जी, अच्छा, और बहुत अच्छा प्रचार उनका हो रहा है, और अच्छा ही काम रहेगा उनका बहुत। यहाँ पे सड़कों का विवाद था, सड़कों के विवाद में दिखाई दे रही है, मैं भी घूम के आया हूँ अभी, तो सड़कें तो बनी हुई हैं, विकास का काम तो हुआ है यहाँ पर। पहले भी हुआ है जी, आगे और ज़्यादा होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई हमारा जीतते, अच्छा विकास करेगा, जी, सबके साथ रहेगा, सबका सहयोग करेगा। जैसे वर्मा जी हैं, उनसे क्या अलग करेंगे किरण जी? वर्मा जी से अलग करेंगे, युवा हैं। अच्छा, हाँ, उनसे अच्छे युवा हैं जी, और भाई नए आवेंगे तो उमंग से काम करेंगे पूरा जी। हाँ? तो पुराने उमंग से नहीं करेंगे? नहीं करें, पुराने भी और ज्यादा उमंग से करेंगे। आप क्या कहेंगे? बस करना यही जी, हाँ जी,
युवा है और काम अच्छी तरह लगन से करेंगे। और अब भी कर ही रहे हैं। अब की बार नहीं, विकास तो गांव में हो रहा है। करेंगे विकास। नहीं, विकास तो गांव में हुआ है। नहीं और होगा अब और एक दो सड़कों को लेकर विवाद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है। तो छोटा मोटा चलता रहे विवाद, तो इसमें कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा काम किया और यहाँ पर पंचायत सदस्य के चुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास हुआ या नहीं हुआ यहाँ का? विकास बहुत अच्छी तरह हुआ है, बहुत बढ़िया विकास हुआ, बढ़िया विकास हुआ जी, बहुत बढ़िया विकास हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध नजर आ रहा है वर्मा जी का इस बार। ना ना विरोध नहीं आ रहा जी, वो तो एक दूसरे की बुराई करने खातर है। ये चढ़ाई ये बुराई तो सभी होते हैं। अच्छा, कमी क्या रह गई थी जो यहाँ पर? कोई कमी है गाँव में? गाँव में कमी नहीं है, गाँव में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। तो फिर यहाँ पर बोलबाला किसका इस बार? बोल वाला तो जी इस बार भाई गाँव के अंदर अच्छा, इसका किरण चौधरी का। अच्छा हाँ जी, तो वर्मा जी में क्या कमी रह गई? कमी ना हो गाँव के, इस तो बोल वाला है जिसके। अच्छा, जो पंचायत चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? गाँव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? लेकिन वोट किसको जा रही है? वोट तो किरण पे जा रही थी। विकास हुआ है तो विकास पे वोट दे रहे हैं, नाम पे वोट दे रहे हैं? नाम पे हमारी तो है जी। क्या क्या इस बार गांव के उठ रहे हैं, किरण चौधरी उन्होंने देंगे जी। वर्मा जी से नाराजगी क्यों हो गई इस बार, जब विकास तो उन्होंने किया है? ना कुछ नहीं विकास हुकूस करा जी उन्होंने। अच्छा जी, कुछ नहीं है ना, इस बार तो किरण चौधरी को देंगे। तो मुझे यहाँ पे हालत बढ़िया दिखाई दे रही है सड़कों की। तो नहीं है तो हालत कुछ नहीं है, तो वैसे ही दिख रही है, नहीं कोई बढ़िया नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आप? अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हैं? बस हमारी तो ये जी, क्या नाम, किरण चौधरी को वोट देंगे हम तो। अच्छा जी, कुछ कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ पर? बच्चे चौधरी साहब को देंगे किरण को वोट जी, अच्छे आदमी, भले आदमी है, बड़े आदमी है। अच्छा, हाँ जी। वर्मा जी से नाराजगी है? नहीं नाराज किसने नहीं है बाबू जी, नहीं नाराज नहीं। गाँव का जी, अपने गाँव का जी साहब। अच्छा। और पहले से बना तो 2.5 साल ही रहेगा जी। अच्छा, हाँ जी, ये छप्पर पड़े जिनको दो या छप्पर नहीं तरवाए ना, और तो चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, क्या विकास हुआ है पंचायत चुनाव में या कोई कमी रह गई थी? नहीं, बहुत ठीक चल रहा है जी काम। नहीं, एक विकास हुआ है गांव के अंदर। हाँ जी भैया। तो पंचायत चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वर्मा को जी, वर्मा को। आप किसको देंगे साहब वोट? वर्मा को। तो विकास हुआ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। विकास हुआ बहुत। हमारी गली में विकास नहीं करा उन्होंने। बहुत तो किसके साथ हैं आप दिल से? सबके साथ? वर्मा के जी। तो मतलब उनके विकास से संतुष्ट हैं आप लोग? अच्छा, किरण जी से नाराजगी है या कुछ है? नहीं नहीं, नाराजगी कुछ नहीं जी। गाँव का आज जिनने काम कर रखा है देखो वो उसकी पट्ट है, उसकी है। हाँ। तो वर्मा जी को जैसे जो इस बार टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को टिकट मिला, तो कुछ क्या कहेंगे उसके बारे में? वर्मा को भी मिल रहा है जी, क्या कह रहा हम तो वर्मा को जाना, लमडा क्या जाना उसे। लमडा भी वर्मा ही। हर वर्मा ही जी। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहेंगे जी? वर्मा जी। आप क्या कहेंगे साहब? आज यहाँ तो भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, जो मतलब सुभाष रोमा जी के भाई का अगर लड़के का टिकट होता तो मतलब यह तो अपना ही अलग तो नहीं है, तो अपना ही बच्चा। तो विकास के नाम पे वोट करेंगे? विकास पूरा विकास बहुत करा उन्होंने। विकास के नाम पे वोट है? 25 साल के नाम पे, विकास के नाम पे मतलब किसी के नाम पे वोट नहीं करेंगे, विकास के नाम पे गांव वाले वोट करेंगे? करेंगे यहाँ तो विकास के नाम। तो विकास के नाम पे वोट करेंगे? एक बार जोर से बता दो किसके नाम पे वोट करोगे? विकास के नाम पे। जैसे कि मैंने अभी गांव की सड़कें आपको दिखाई, लेकिन मैं आपको जो यहाँ की मेन सड़क यहाँ से गांव के अंदर आ रही है उसकी कहीं ना कहीं खस्ता हालत है। वो कहीं ना कहीं विकास से दूर रह गई है। क्यों दूर रह गई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन विकास की हालत देखते हुए मुझे लग रहा है कि सड़क की हालत देखते हुए कि सड़क अपने विकास से कहीं ना कहीं दूर रह गई है। लेकिन अगर अंदर गांव के अंदर बात की जाए तो गांव की जो सड़कें हैं बहुत ही अच्छी सड़कें बनी हुई हैं और विकास हुआ है। तो बात करते हैं विकास के बारे में। क्या विकास हुआ है मानकपुर सीट पर? मानकपुर सीट में वर्मा जी ने जितना काम किया शायद आज तक किसी जिला पंचायत ने नहीं किया। लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक प्रधान जी को लेकर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? विरोध तो जनता करती है, लेकिन जो काम करता है उसका विरोध भी होता है। बिल्कुल, ठीक है जी। नहीं तो काम किया है उन्होंने, देख लो आप तो यहाँ गाँव में हो, सड़कें सारी बनवा रखी हैं। इतना काम आज तक किसी ने इतना काम किसी ने नहीं दिखा जिला पंचायत के अंदर। ये साबित किया कि हाँ काम आता है सरकार से। अच्छा, बिल्कुल। पहले कुछ नहीं था ऐसा? बिल्कुल कुछ नहीं था, कभी नहीं हुआ। चढ़ उठा हुआ था भाई जी। अच्छा, चढ़ उठा। लेकिन किरण जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि विकास नहीं हुआ है। देखो पहली बार एक राजनीति है, देखो किसी न किसी को तोड़ने की बातें करते हैं, ठीक है। ये तो बढ़ा चढ़ा के ऐसी बात करेंगे। देखो हम भी गाँव के विकास की बात किसी से पूछ लो आप कुछ कहेंगे? आप बताइए कि इस बार वर्मा जी को टिकट नहीं मिला, सुभाष जी उनको बेटे को मिला है, कहीं ना कहीं उन्हें उसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा? लॉस तो रहेगा। अच्छा। वर्मा जी है, लड़का। अच्छा, हाँ जी। व्यवहार में कैसे हैं वो? वर्मा जी बढ़िया आदमी है। दो जो यहाँ पर मेन कैंडिडेट यहाँ पर हैं, दोनों में व्यवहार में कौन सा बढ़िया लगता है? किरण जी बढ़िया है। अच्छा, व्यवहार दोनों का अच्छा है, लेकिन अगर विकास की बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए तो किरण
पहले तो नहीं आए ना, पहली बार आए ना, ये तो पहले तो यहाँ राजनीति में नहीं आए। अब देखते ना क्या होगा, अब लोग इनका रुझान ज्यादा है लोगों का। तो में है फिलहाल वैसे अच्छा दबदबा हो गया दोनों का, ऐसी कोई बात। मतलब अभी मिला जुला असर है कि आधे लोग उधर हैं, आधे लोग इधर हैं। बिल्कुल अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन विकास के नाम पर आप कुछ लोग विकास के नाम पर वोट करें। देखो विकास के नाम पे वैसे जायज तो ये है कि देखो वोट उनकी वर्मा जी की बैठती है। अच्छा, विकास के नाम पर है। बिल्कुल। जिला पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं सदस्य के, तो यहाँ गांव में विकास तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि विकास को अनदेखा करके लोग आदमी की तरफ भाग रहे हैं। जी जी जी। तो विकास के नाम पे वोट नहीं हो रहा है क्या? विकास के नाम पर वोट तो हो रहा जी। अच्छा। लेकिन वो वोट हो रहा पार्टी बदलने की वजह से। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए दुख है। हाँ। अगर पार्टी वही रहती तो कामयाबी मिलती। अच्छा। लेकिन विकास कितना हुआ है गांव के अंदर? विकास बहुत हुआ जी। अभी जैसे मैंने गांव वासियों से बात की यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि पहले सड़कों की हालत बड़ी खस्ता थी और कीचड़ भरा हुआ था चारों तरफ यहाँ पर, लेकिन आज वर्तमान समय में देखा है कि इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई है पूरे गांव के अंदर। बाहरी रास्तों को तो मान सकते हैं कि नहीं हुआ होगा। विकास बहुत हुआ जी। देखो इसमें कहने की बात नहीं, जिला पंचायत में भी सदस्य ना और हमारे प्रधान ने भी, छोटा भाई प्रधान है, उसने भी बहुत विकास करा। आप कुछ कहेंगे इस विकास के बारे में? विकास काफ़ी हुआ जी गाँव में, लेकिन जो पार्टी बदलने से जो नुकसान हुआ, अब क्या हम अब सोच रहे हैं कि अपने गांव के हैं, अपने बड़े भाई हैं। आप विकास पे नहीं जा रहे हैं, बीजेपी पे जा रहे हैं? जी पक्का। विकास एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ। ये तो विकास करेंगे। अच्छा जी। लेकिन जहाँ तक विकास का नजर आ रहा है, विकास तो काफी हुआ है गाँव के अंदर। नहीं, विकास हुआ है, विकास हुआ है, उसे हम भी नहीं वो कर सकते, लेकिन अपना घर का लड़ रहा है, गाँव का लड़ रहा है, उसका भी तो देखना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं गाँव की बात आ गई है। हाँ जी हाँ। तो इसलिए जी, और नहीं तो विकास सुभाष वर्मा जी ने बहुत विकास करा जी। अच्छा। लेकिन वो पार्टी बदलने की वजह से दिक्कत आएगी। पार्टी बदलने की वजह से उनके पुत्र को भी इस बार टिकट उनका नहीं हुआ, पुत्र को टिकट हुआ है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा। और हमारा गांव जो है ज्यादातर बीजेपी की तरफ ध्यान है। अच्छा। हाँ जी। पार्टी एक तरफा होगी है। आप कुछ कहेंगे? नहीं जी, बस यही कहना, गलत करा उन्होंने पार्टी बदल कर। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी में रहना था और बीजेपी होती, ऐसी बात नहीं है, वोट मिलती। अच्छा। हाँ जी। लेकिन बस ये है कि बीजेपी चेंज करने की वजह से उन्हें मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन विकास की बात की जाए तो विकास बहुत किया आज। विकास बहुत। हाँ जी, विकास बहुत किया, लेकिन पार्टी की वजह से आप उनके साथ नहीं है। हाँ जी, उनके साथ नहीं है। अच्छा जी। लेकिन गांव का एक तबका तो उनके साथ चल रहा है। हाँ जी, गांव का तबका कुछ ना कुछ विकास के लिए चल रहा है। उसका कौन हो सका, देखो उस बात में तो वो करा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू। क्या कहेंगे पंचायत चुनाव के बारे में? थोड़ी बात पहले वो वहाँ देख उसके नानी की तरफ। लेकिन ताऊ जी, मैंने यहाँ गांव में जाके देखा, अभी इंटरलॉकिंग टाइल भी लगी हुई है, सर चारों तरफ सड़कें बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है। आप क्या कहेंगे? विकास तो हुआ, विकास टूट गया, फिर विकास करेगा। अच्छा, विकास टूट गया। विकास ये पड़े टूट गया। अच्छा। और नालियों में पड़ा है, ये पत्थर पड़े बिगड़े, ये सारे पड़े, हमारे घरों में पानी भरे। अच्छा। आओ दिखाऊं, वो तो बीमार में आप पकड़िए मुझे करे। लेकिन इंटरलॉकिंग टाइल तो लगी है, नालियाँ लगी हैं, तो इस टाइल तो क्या करें, जो जरा सी ठसक लग जो बुग्गी ट्राली चलेंगी, वो टाइल उसकी थोड़ा ही मकान की बात दरी जरा सी पैर चल रहे उसको। तो संतुष्ट नहीं है आप विकास से? मैं नहीं, आप बताओ आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगा क्योंकि रहने वाले आप हैं, आप बताओ। हाँ, टूट दिखाई तो दे रही है कि यहाँ नालियों की साइड की टूट गई है। टूट तो गई, ये देख पाइप में को पानी अंदर जा, मकान वहाँ देख, वहाँ नीचा होगा। अच्छा। यहाँ ऊंचा आग यहाँ ऊंचा कर दिया, तो ये पानी कहाँ जाएगा? तो वोट किसको जाएगा, विकास को जाएगा या नहीं जाएगा? वो किसी को जाओ, इससे मतलब नहीं है। तो विकास से संतुष्ट नहीं है आप? पिछले विकास तक कोई संतुष्ट नहीं, मैं नहीं संतुष्ट हूँ। अच्छा, आप संतुष्ट नहीं। चलिए देखिए, एक बात करता हूँ गांव के विकास की। मैं आपको गांव की गलियां दिखा देता हूँ, अपने विपुल जी से कहूँगा, भारद्वाज जी से दिखाने के लिए कि देखिए विकास तो यहाँ पर हुआ है और गाँव के लोग भी कह रहे हैं कि विकास हुआ है। और देखिए, मैं आप विपुल जो कहूँगा, सड़क वाकई में ही बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर नहीं, हमारे गांव का एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ हम जाना चाहेंगे। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो बाहरी सड़कों के बारे में तो मैंने पहले भी कहा, आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर गांव के अंदर की बात की जाए सड़कों की, तो गांव के अंदर की सड़कें यहाँ पर अच्छी हालत में दिखाई दे रही हैं। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही कमियाँ रह जाती हैं, उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर सड़कें अच्छी दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे भी दिखाते हैं आपको। देखिए, गांव के विकास की बात की जाए तो मैं अभी भी कहूँगा, अपने साथी को विपुल जी को कहूँगा कि वाकई में ही गांव का विकास हुआ है, टाइल वगैरह सब लगी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के आदमी सुभाष वर्मा जी से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को बदला भी
और यहाँ पर पार्टी का बदलना कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत सकते हैं। लेकिन गांव के एक चीज़ और सामने आई है, जो गांव के यहाँ पर जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो यही के हैं किरण जी, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं इसमें भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो गांववासी मानते हैं कि जितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ है शायद ही कभी हुआ हो, और हमें दिखाई भी दे रहा है। जो अफवाहें उठाई जा रही हैं गांव की बाहरी सड़कों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अंदर की बात की जाए तो अंदर गाँव की सड़कों की हालत बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी हालत है। और यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल पूरे गांव में लगी हुई है, सीसी की रोड बनी हुई है। तो विकास की बात की जाए तो विकास हुआ है, लेकिन गांव के लोग कहीं ना कहीं विकास को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ के स्थानीय निवासी को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका खामियाजा भुगत सकते हैं सुभाष वर्मा जी। ये थी मानकपुर आदमपुर की आपको जिला पंचायत की रिपोर्ट। आगे भी आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। कैमरामैन विपुल भारद्वाज के साथ मैं अमित कुमार शर्मा, धन्यवाद। यहाँ पर हम खड़े हुए युवाओं के साथ। यहाँ पर हम रास्ते से गुजर रहे थे तो खेलते हुए दिखाई दिए मानकपुर गांव के युवा। अब इनसे जान लेते हैं कि क्षेत्र का विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्षेत्र का विकास हुआ है सर? अभी तो हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन विकास को ना छोड़कर कुछ लोग जा रहे हैं कि गांव से जो प्रत्याशी खड़े हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, जा रहे हैं। किरण चले यहाँ पे, किरण साहब जी, ये इनका प्रचार चल रहा है थोड़ा। अच्छा, आप विकास के बारे में क्या कहोगे मानकपुर के? विकास अभी रहा है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक गाँव वासियों से बात हुई है उन्होंने कहा है कि विकास पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, विकास तो हुआ है सर। अच्छा जी, आप कुछ कहेंगे? विकास तो अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ जो विकास हुआ ना तो कुछ आधा ही हुआ है। ये बात करते हैं युवाओं के लिए क्या विकास हुआ है, कि आपके लिए कुछ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं कहूँगा ग्राउंड में दिखाने के लिए कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ग्राउंड की हालत यहाँ पर इन्होंने अपने आप ही मैनेज किया है। इधर दिखाओ, ये रोड की जगह है, इन्होंने अपने आप इसको मैनेज किया है। क्या स्पोर्ट्समैन युवाओं के लिए कोई विकास हुआ है इस गांव में? युवाओं के लिए रोजगार, तो युवाओं के लिए विकास नहीं हुआ, कहीं ना कहीं युवा ठगा गया है इसमें। जी। तो क्या चाहता है युवा कि क्या होता है गांव के अंदर? गांव के अंदर विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? ग्राउंड तो होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, खेलने के लिए होना चाहिए, स्कूल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, स्कूल की व्यवस्था है नहीं यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉलेज इतना बड़ा गांव है, कहीं डिग्री कॉलेज की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। डिग्री कॉलेज ही नहीं है। इंटर कॉलेज है यहाँ पर? डिग्री कॉलेज मैन वुमेन दोनों का है या खाली मेंस का है? अभी फिलहाल चालू है। आज उसके पास में बिल्डिंग नहीं आया कहीं से। अच्छा जी, कहीं भी बिल्डिंग नहीं आया। एक सामुदायिक भवन है, उसमें क्लासेस चल रही है, 1-2 मतलब ऐसे मैनेज कर रहे हो। लेकिन युवा यहाँ पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्यों? क्या कहेंगे कि क्या क्या होना चाहिए विकास के बारे में बताइए आप। देखिए सर, युवाओं के साथ कोई भी प्रत्याशी रहा हो ठगा ही गया। अच्छा। क्योंकि आप देख लो, कोई भी प्रत्याशी आ रहा है या कोई भी जिले स्तर पर कोई कुर्सी प्राप्त कर रहा है, या तो सिर्फ रोड बनने हैं या सिर्फ बैनर लग रहे हैं या होर्डिंग लग रहे हैं। बाकी युवाओं के लिए कुछ नहीं है। ना कोई स्पोर्ट के लिए कोई प्रत्याशी आगे बात कर रहा है, ना कोई उनकी शिक्षा के लिए आगे बात कर रहा है, ना कोई उनके स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, सबको सिर्फ जो टेंडर्स चाहिए, अगर रोड की चाहिए ताकि अपना बजट पूरा हो। ठीक है, बस सबको अपनी जेब खर्चे से मतलब है। जैसे आपका खेलने का मन करता है तो खेलने का भी आप अपना खुद ही मैनेज कर रहे हैं। मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पर मीडिया वाले आ रहे हैं तो प्रत्याशी उनको बुला रहे हैं, और आम लोगों से मुझे जहाँ तक लगता है कि बात भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं। जोर से कहो यार। नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या युवा का विकास होगा इन बातों को लेकर? नहीं, कोई विकास सर, युवाओं के विकास से तो आपको पता है कि जैसे कि चुनाव प्रचार चल रहा है, और चुनाव प्रचार के दौरान जिस सामग्री का वितरण प्रत्याशी कर रहे हैं, उससे आप समझ सको कि चुनाव प्रचार या यहाँ पे दावतें भी उड़ रही हैं, दावतें चल रही हैं। दावतें ज्यादा चल रही है। सबसे बढ़िया दावत कर रहा है कोई यहाँ पे, नहीं कर रहा है। सब अच्छा ही। तो रसगुल्ले, जलेबी, समोसे और खाना भी, मेरे ख्याल है कुछ लोग तो रात का खाना भी नहीं खा रहे हैं। लेकिन वोट में बदलेगा वो खाना या नहीं बदलेगा? सकता है कुछ वोट में बताओ कहाँ तक वोट में बदलेगा? सारे तो प्रत्याशी खुआ रहे, सारे प्यारे, किसा वोट मिलेगी बताओ? मतलब जो यहाँ पर सारे काम चल रहे हैं गांव के अंदर, लेकिन युवा कहीं ना कहीं यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को कि विकास चाहिए, उन्हें खाना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे प्लेग्राउंड की यहाँ पर बात की उन्होंने कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन गाँव के अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट तो है जी, कुछ ही। बताइए आप बताइए। वो सर, अभी ये आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये हमने खुद तैयार किया है। अच्छा। और अभी जिला पंचायत बन जाएगा। यहाँ से भी कोई ना कोई जिला पंचायत बन जाएगा। अभी उत्तरकाशी का जिला पंचायत था एक, वो सदस्य था, उसने पूरी भर्ती पेपर पूरा लीक करा दिया। तो ऐसे जिला पंचायत बना के भी तो फायदा क्या हो? तो सर, हमें चाहिए विकास। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, पर्यावरण चाहिए। हमें जलेबी नहीं चाहिए। हमें जलेबी नहीं चाहिए। हमें वोट बेचना नहीं है, हमें विकास चाहिए। हमें विकास चाहिए। यहाँ पे सर 10,000 पब्लिक रहती है हमारे गांव में, मानकपुर में।
लेकिन क्या है यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, बैंक नहीं है, एटीएम तक नहीं है यहाँ पे सर। और यदि हम कुछ बोलते हैं ना भाई यहाँ पे लड़कियाँ जाती है बहुत दूर दूर तक जाती है, साइकिल चला के जाती है। एक वो नहीं है कुछ भी, मतलब बस का कोई सुविधा नहीं है। ये आप ये बताओ किसी के घर में अगर बाइक नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ धकाधक गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं चुनाव प्रचार के लिए, लोग लगे पड़े हैं। वो नेताओं की गाड़ियाँ हैं सर, वो आम आदमी की गाड़ी नहीं हो वो आम आदमी यहाँ पर जो युवा है यहाँ पर ठगा हुआ, अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। प्रचार के लिए आ रही है। युवा हर तरीके से ठगा, चाहे तो राज्य सरकार की ओर से शिक्षाओं को परीक्षाओं को लेकर हो, चाहे किसी खेल या किसी और संबंध में खत्म ही कर दीजिए यहाँ से काम। हाँ जी, मैं तो सोच, आप ये बताओ उन लोगों को तो चाह रहे हर 6 महीने में कुर्सी चाह रही है, और हम लोगों को पेपर मतलब फॉर्म भरवा लिया, 3 साल के बाद पेपर करवा रहे। उसकी बात तो बाद में करेंगे, फिलहाल जिला पंचायत चुनाव की जो बात, वोट तो सारी जगह आ गई। ये बताओ अब बीजेपी वाले भी आ रहे, हत्ती वाले भी आ रहे, कांग्रेस वाले भी आ रहे, सरकार तो नहीं गिरा है यहाँ से रहती नहीं जी। अब कल को उन्हें कह रहे भाई मारे वो कहना बीजेपी वाले खड़े उन्हें वोट दो, कांग्रेस वाले खड़े में वोट दो, भरवाया का कहना फॉर्म कहना 2019 में 2023 में कह रहे पेपर करवा आगे। अपने जलेबी खाने से रसगुल्ले खाने से नहीं देंगे हम वोट, हम देखेंगे विकास किसने किया है, विकास को वोट देंगे हम। अच्छा आप कुछ कहें, बोले जी सर, कुछ बोले यार, युवा हो आप, बोलोगे नहीं तो कौन बोलेगा बताओ। जैसे कि भैया जी ने बताया अभी विकास हमारे यहाँ कम हुआ, और जलेबी जैसे कि बढ़ रहे हैं यहाँ, तो ये पकवान। आपकी वोली की हालत भी देखी तो मुझे कुछ हालत भी, मुझे इनकी ये वोली की हालत भी मैंने यहाँ देखी, ये वोली फट रही है और ये खुद के पैसे अब दोबारा खुद ही पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, 100 रुपए दोबारा इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाकर लानी पड़ेगी, तब खेला जाएगा। नहीं तो मतलब यहाँ पर नेताजी आते हैं, जेब भरते हैं और चले जाते हैं, और बोल दो पेट्टी रख कर जाओगा दारू, लेकिन बॉल नहीं आएगी खेलने, ग्राउंड नहीं बनेगा, तो क्या नहीं बनेगा, ग्राउंड नहीं बनेगा, बॉल आएगी या नहीं आएगी, और जलेबी और वोट, तो युवा नाराज है कहीं ना कहीं। फिर कुछ और कहना चाहेंगे, दिल की बात को क्या कहना चाहते हो, बिल्कुल खुल के। एक चीज ये कहना चाहूंगा, जितने भी प्रत्याशी हैं, जो भी प्रत्याशी इस चैनल को देखा तो इस चीज को समझे, आप जलेबी दो, पौवा दो, चाहे कुछ भी दो, इस बार चुनाव युवाओं के हाथ में। अगर आप उन्हें दरकिनार करोगे इस बार नहीं तो अगली बार। एक तो बड़ी मेहनत कर रही है कि इस गांव में शराब का वितरण नहीं होगा, कोई मिठाई नहीं बांटेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। एक चीज की हालत तो आप ही बताएंगे ना, तभी तो हम सबको बताएंगे। किलोमीटर आगे ठेका ऐसा गांव में एक चीज कही जा, गांव में एक चीज कही जा जी कि दीवारों को भी कान हो और कई बात बहुत दूर लग जा। पोस्टर तो भाई साहब ऐसे चिपका रखे हैं गांव के अंदर कि गांव के दीवार की पुताई नहीं दिखाई दे रही है, पोस्टर ही पोस्टर। तो पोस्टर की राजनीति चलेगी इस गांव में या नहीं? जलेबी की राजनीति चलेगी या नहीं? तो विकास की राजनीति इस गांव में चलेगी? तो क्या चाहिए आपको? चाहिए ग्राउंड चाहिए, कॉलेज चाहिए, और क्या चाहिए? और स्पोर्ट के लिए स्पेशल चीजें चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल चीजें चाहिए जिससे कि ये अपनी भर्ती को पूरा कर सके और जो इनके ख्वाहिशें हैं युवाओं की उसको पूरा कर सके। हम आपसे जुड़ के मिलके हमें अच्छा लगा और हमारा चैनल ऐसे ही जमीन से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाता रहेगा। हमें किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर नहीं बुलाया है, हम स्वयं आते हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं और किसी कैंडिडेट के हम बुलाए हुए नहीं हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। एक बार कह दो हाउ द जोश, तो विकास के नाम पे हाउ द जोश। थैंक यू सो मच। ओके।